नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्रदोष व्रत में भी पूरे सप्ताह का कथा होता है, तो आज हम शनिवार प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। देवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उनके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिवारजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र शुचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को लेकर अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग नगर में पहुंचे और उसी नगर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहां पर उसे एक महर्षि संडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही ने महर्षि को चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतज्ञ हो गए। अब आप ही हमें हमारे कष्ट का निवारण का कोई उपाय बताइए। धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दरिद्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बताए। तब महर्षि संडियल ने कहा कि हे देवी, तुम सभी प्रकार के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपने कुटी को वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहां उसे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाकर देखा तो उसमें काफी धन था। शुचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले आया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से जो भी मनुष्य को कुछ पाता है उस पर केवल उसी का ही अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना पड़ता है। किसी दिन भोले शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष और व्यतीत हो गए। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए निकल गए। वन में घूमने हुए दोनों काफी दूर निकल गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को देखते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी थी। उस राजकुमार पर मोहित हो गए। उसकी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़ कर लाओ, तब मैं यहाँ बैठी हूँ। सखिया आज्ञा पाकर चली गई। वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाए बैठी थी। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन है, किस देश के रहने वाले, आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरा माता पिता को मारकर मेरे राज्य और अधिकार ले लिया। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वो मेरी धर्म माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विधिविक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए मैं अपनी सखियों को अपने अलग भेज दिया। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा किया है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट हो गया। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोले, अपने पिता से अनुमति ली है कि नहीं? मेरे पास राजपाट का यह धन भी नहीं, फिर भी आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाए और परसों प्रातः काल आए। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी और वह भी आपकी समस्या का समाधान भी निकाल देंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेली से जा मिली। राजकुमार भी सुनिश्चित होकर घर लौट आए और यह सारा समाचार अपनी माँ को कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहां स्वयं
गंधर्वराज विदुरभिक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज के दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उन्होंने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन के लिए गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा था, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है, उनके शत्रुओं को, उनके परिवारजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं आपके घर चला आया, पर घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा और अंशुमति के मन की बात जानकर मैं आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। उनके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना भी भेज दिया। राजकुमार ने गंधर्व के राज की चतुरंगी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य और पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्ममाता ब्रह्मणी को राजमाता बनाया और शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ।